नमस्कार सर। बताइए। सर मैं टाटा पावर के शेयर के बारे में जानकारी चाहता हूँ और आगे फ्यूचर में उसमें कैसे ग्रोथ होगी इस बारे में। जी, आपकी खरीदारी कौन से रेट से है? सर मेरा तो कोविड टाइम से है, तो मेरा एवरेज है सर 195 का, तो 210 पे है सर मेरे पास। जी बिल्कुल। ठीक है, और आपने क्या बताया, आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या शॉर्ट टर्म के लिए देख रही है? नहीं सर, लॉन्ग टर्म के लिए, और मैं चाहता हूँ कि और कुछ ट्रेड करना है तो अभी सही टाइम होता है इसके लिए। जी बिल्कुल। ठीक है, तेज जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। टाटा पावर पे इनकी खरीदारी है करीबन 195 के भाव से। अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ करीबन 100% के मुनाफे में ये बैठे हैं यहाँ पर। फिलहाल देखें तो इस साल के हाई से स्टॉक करीबन 20% गिर चुका है। गिरने के बाद भी अभी भी 100% के गेन में बैठे हुए हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या किया जाए, थोड़ा सा मुनाफा बांध लिया जाए या रखा जाए पूरा का पूरा, कि अभी यहाँ से कोई रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, टाटा पावर की हम बात करें तो ये स्टॉक ने करीबन 495 के करीबन एक टॉप बनाया था। उसके बाद लगातार हम स्टॉक में एक मुनाफा वसूली देख रहे हैं। बट इसका अगर वीकली और मंथली चार्ट सेटअप देखेंगे तो करीबन 370 से लेके 375 के करीबन काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट होल्ड करता है, लॉन्ग टर्म जो चार्ट स्ट्रक्चर है अभी भी इंटैक्ट है और स्ट्रांग है, तो मेरे हिसाब से 50% इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और 50% जो रिमेनिंग पोजीशन है उसमें 370 का एक स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। और स्टॉक का जो इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन बैठ रहा है 420-25 के करीबन। जब तक ये लेवल सरपास नहीं होगा कोई बाइंग मोमेंटम आएगा नहीं। एक बार 420-25 का लेवल अगर ये निकालता है स्टॉक, तो हम ऊपर में 450 से लेके 455 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बने लेने की सलाह है स्टॉक में विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस ऑफ 370। चलिए अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अरशद जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, आप बताइए। बहुत दिनों के बाद, तो बहुत कोशिश करने के बाद आपके चैनल पे हमारा कॉल लगा है। शुक्रिया, थैंक यू सर। जी जी, आपका भी मैं शुक्रिया तेलंगाना से हमें बात कर रहा अपने सवाल भेजने के लिए। बताइए कौन सा है आपका सवाल? हूँ। सवाल तो बहुत सारे हैं सर। सबसे ज्यादा जो जरूरी है मेरा सवाल, वो मैं नहीं दिया हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। जी। कॉपरी ग्लोबल कैपिटल पे लिया था 286 पे। तो दरअसल 286। एक्चुअली वो स्टॉक हमारी लिस्ट में नहीं है, इसलिए हम एक्चुअली वो स्टॉक को ले नहीं सकते हैं। तो अच्छा आपने अच्छा अच्छा। शायद SGVN का दिया हुआ है, तो उसका बताइए उसमें कौन सा आपको डाउट है? SGVN NHPC 2 लिखा था सर। जी बताइए। हमारा जो खरीद है वहां पे आ सकता है। हमारा खरीद है। ठीक है, तो लाइन कट चुके हैं लेकिन इनका सवाल हम तक आ गया है। इनका सवाल SGVN पे है। तो राजेश जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। 1000 शेयर होल्ड कर रहे हैं करीबन 153 के भाव से। अब वहाँ से देखें तो स्टॉक वैसे तो 30% के नुकसान में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंटली हमने एक पुल बैक देखा था इस नवंबर लो से, लेकिन वो 100 EMA पर आके ही थमता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद वापस रिवर्स करके नीचे की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। तो बताइए यहाँ पर कुछ रिवर्सल के साइंस नजर आ रहे हैं या नीचे की तरफ ही जाने वाला है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। देखिए, एचजेवीएन का अभी फिलहाल मोमेंटम तो नेगेटिव ही है। बट जैसे आपने हाईलाइट किया, नवंबर में काफी एक अच्छा बाउंस किया था। एंड 22 नवंबर को एक बुलिश किकिंग पैटर्न बना था, एक विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। तो वो जो पैटर्न है उस लेवल पे सपोर्ट पे आ रहा है। तो पॉसिबली यहाँ पे स्टॉक जो है थोड़ा सा रिस्पाइट ले सकता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक के लिए 102 103 के आसपास सपोर्ट है। तो उस स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखिए। वीकली चार्ट में भी अगर आप देखें तो 89 EMA का सपोर्ट आ रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। बाउंस में अगर आप देखें तो बाउंस में 120 122 एक की हडल है, जहां पे जैसे आपने हाईलाइट किया एक 100 EMA है, जो पास्ट में भी एक रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट किया है। तो वापस 120 के आसपास आता है तो वहां पे चार्ट्स को वापस कॉल कीजिए। वहां पे वापस चार्ट्स को देखिए। अगर वो क्रॉस करता है देन एक फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है। नहीं तो वापस वही सेल ऑन राइस का ये इस काउंटर में व्यू रहेगा।